नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के 11 मुखी हनुमान मंदिर अ, सबाथू तालाब कटनी में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। और जानना चाहेंगे जिस तरह से आज दरबार लगा था और हनुमान जी का जो जाप हुआ या कथा यहाँ पे हुई है, क्या हुआ पूरा हमें बताएं थोड़ा सा। जय श्री राम जी। जी, आज ये हनुमान जी का सिमरन हुआ, जाप हुआ। जी अब प्रभु की दीपावली की शुभकामना के लिए अथवा जितने मेरे भक्त अनुयायी थे उनके लिए, उनके साथ सभी को हमने जाप किया। 11,000 जाप किया राम राम का, हनुमान जी महाराज का, अथवा गुरु नानक जी की व्याख्या की गई है। इसमें गुरु के प्रति उनको बच्चों को बताया गया है, गुरु का कर्तव्य अथवा शिष्य का कर्तव्य क्या होता है और भगवान के प्रति कैसी आस्था होनी चाहिए, वो उन्हें बताया गया। जी। तो गुरुजी जानना चाहेंगे जिस तरह से हम ये जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जो है हनुमान जी का जो जाप आपने किया है और हमने ये देखा भी है और सुना भी है कि आपने एक हनुमान ग्रंथ भी लिखा है। तो ये जानते हैं कि इस ग्रंथ के लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और जो आपने ये ग्रंथ लिखा है ये आने वाले समय में जो हम कहेंगे हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, ये जो आपको मानते हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ विशेष है। सबसे पहले तो ये ग्रंथ है महर्षि हनुमान जी का, जी इन्होंने अपने मुखार से बताया है, लिखाया है। जी और लिखने के बाद हमने इसे ज्ञात भी किया है। जी अब एक कंटेस्ट भी हो चुका है हमें। जी हम चाहते हैं जितना भी इसे सुनेंगे उनके दुख पीड़ा अथवा दूर होंगे इससे। जी मन के विचार जो चलते हैं इंसान की नेगेटिव चीज़ें होती है सब इससे नाश होंगे। जी ग्रंथ पावर की जगह से चीज़ें, भगवान का नाम जी सुप्रीम पावर बोलते हैं जिससे, तो इतने पावर है कि जिसका हमारे पास वर्ण नहीं है। जी कितने पावर है हनुमान जी, उनकी व्याख्या करने लायक वो मुख नहीं है हमारे पास। जी तो हमें चाहते हैं कि जितने भी संसार में सेवक है, भक्त है हनुमान जी के अथवा किसी भी धर्म के, जी हमारा यही अनुग्रहण है उनसे कि अथवा उस कथा को सुने जी और श्रवण करें कि उसमें कितना ज्ञान है और जी कितना नहीं है, वो तो परमात्मा ही जान सकते हैं। हमें तो बताया, हमने तो लिखा है और जी। सुना है। तो यही आपसे जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं और बहुत बड़ी अगर इस तरह की कोई बात है और वाक्य में ही अगर ये जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अगर ये सच में ही है तो मुझे लगता है कि आप ये मात्र हिमाचल या सोलन के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी खबर आप बोल रहे हैं और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो ये जो आप हम कहेंगे कथा करेंगे, ये कब सुनिश्चित किया आपने कि आप कथा करेंगे उस वक्त। महाराज के आदेश अनुसार जनवरी 14 जी। हम शुरू करेंगे। कितने दिन की कथा रहने वाली है 11 दिन की हो। जी। तो 11 दिन में आप इसका जो आपने ग्रंथ लिखा है इसका पूरा विमोचन करेंगे अपने जो भक्तों को, या हम कहेंगे जो हनुमान भक्तों को आप इसका प्रसाद बांटेंगे एक किस्म का। भगवान की कृपा है, जी जो इसे ग्रहण कर ले जी उत्तम फल मिलेगा। जी विचार उत्तम होंगे वही ग्रहण कर पाएगा। जी इसकी नेगेटिव चीज़ें जो होती है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है, जी अथवा इसे सुनने से, इसे ग्रहण करने से उसकी सब चीज़ें नाश हो जाती हैं, जी। नेगेटिव चीज़ें। तो ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह से 14 जनवरी को आप इसको कथा को शुरुआत करेंगे, 11 दिन की कथा चलेगी। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये संत रघुवंशी जी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया है। हालांकि इन्होंने पहले भी बताया, खुद भी बताया कि इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, बावजूद इसके इन्होंने हनुमान ग्रंथ लिखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरह से ये कहते हैं कि अब उसके श्रवण मात्र से ही, यानी उसको सुनने से ही आपकी जो दुख पीड़ा दरिद्र है वो सब दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के कष्टों का जो है वो नाश हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए इन 11 दिनों में अगर गुरुजी कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता तो अगर आप उसको जैसे लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो कोई घर में भी श्रवण करेगा तो उसको उसका महत्व मतलब फल मिलेगा उसको वहां पे। परमात्मा तो कण कण में है, जी और जो परमात्मा के सेवक होते हैं उनकी वाणी होती है, अगर जी स्वतः ही उसे तन मन से श्रवण करे जी तो स्वतः ही उन्हें लाभ मिलेगा। जी। तो जिस तरह से ये रही खास बात कि जिस तरह से हनुमान जी का जो है ये ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और ग्रंथ कोई छोटी बात नहीं है, ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए आपसे जान ही लेते हैं इस ग्रंथ को लिखने के लिए समय कितना लगा है और कब हनुमान जी के माध्यम से आपको ये लगा कि मुझे ग्रंथ लिखना चाहिए। प्रभु की कृपा से ये जी लिखना हुआ है, जी उन्होंने बताया तभी लिख पाए। हमें जी तो आपका नाम लिखना भी नहीं आ सकता। जी अगर आप स्वतः अभी बोलेंगे आप हमारा नाम लिखो, मैं नहीं जी लिखूंगा, नहीं लिख नहीं पाऊंगा। जी और जब तक भगवान मुझे दिखे ना और जब तक भगवान बताए ना तब तक
कुछ भी नहीं हो सकता मेरे पास। तो गुरु जी जानना चाहिए कौन सी भाषा शैली में आपने ये लिखा है? भाषा कोई सी भी हो, जी हनुमान जी के आगे कोई भाषा नहीं, नहीं, कौन सी ग्रंथ भाषा, मतलब कौन से इस लैंग्वेज में लिखा है? दोनों में लिखा है, हिंदी भी संस्कृत में भी, हिंदी और संस्कृत दोनों में? दोनों में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपका जो ये ग्रंथ है, और मैं सच में बोलता हूँ अगर इस तरह का ये ग्रंथ आपने लिखा है तो ये पूरे दुनिया में मात्र एक हनुमान ग्रंथ होगा शायद, मुझे लगता है। दुनिया में होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, पर जी इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जी हनुमान जी ने मेरे सामने जी खड़े होकर इन आंखों से अथवा मेरे सामने जो बच्चे थे जी जिन्होंने उसको देखा है, जी हनुमान जी महाराज को देखा, हनुमान जी कैसे बताते हैं जी और गुरु जी कैसे लिखते हैं, एक अनपढ़ होकर आदमी कैसे लिखते हैं, जी तो बच्चे भी जान सकते हैं, अथवा हनुमान जी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो जी अजर अमर सत पाया, एक अखंड ब्रह्मचारी रामदास इस संसार में आए। जी इनका वर्णन करने के लिए तो संसार में किसी के पास वो मुख नहीं है, वो वाणी नहीं है, जी इसलिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते भगवान के। ये पापी मुख है, जी पापी निगाह है, नजरा, अथवा जी इसके अलावा हम कुछ बोल सकते, पर भगवान के शरण में जाओ, जी स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होता है। जी जितनी हम भक्ति करेंगे उतना ही भगवान स्वतः ही खींचे आते हैं। जी। तो ये 11 मुख हनुमान मंदिर है, और हम आपको बता दें कि आने वाली जो 2025 है उसकी 10 माफी चाहेंगे 14 जनवरी को यहाँ पे जो है वो संत रघुवंशी जी जो है हनुमान ग्रंथ, या हम कहेंगे हनुमान की गाथा को लोगों तक सुनाएंगे। और आप जो है कहीं ना कहीं अगर आप कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, और अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि यहाँ जाना चाहिए या आना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए, या हनुमान कथा को अपने अपने आप श्रवण करना चाहिए, तो आप यहाँ जरूर आए। क्या कुछ आखिरी में मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं और जो आपने 11 दिन की जो कथा आप कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं गुरु जी, बहुत बड़ी बात है। और दुनिया भर के लोग जो हैं, क्योंकि आपने विदेशों में भी लोगों को जो है दर्शन करवाए हैं, उनके दुखों का निवारण किया है, तो जिस तरह की यहाँ रहने की बैठने की, क्योंकि 10-11 दिन चलेगा, तो व्यवस्था के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने लोग अनुयायी भक्त इतने यहाँ पे आ सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं, रहने कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था कम से कम यहाँ पे जो अभी स्टैंड है मेरे पास है, टोटो नीचे ऊपर लगा के 10,000 आदमी आप खड़ा हो सकता है, जी इतनी सी व्यवस्था है मेरे पास, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, जी क्योंकि जगह के मुताबिक अथवा जितने भी हॉल बनाए हैं जी अथवा उसमें बिठा के 10,000 आदमी को फिट हो सकता है। कर सकते हैं। जी तो चलिए ये देखिए 10,000 लोग आ सकते हैं। और जिस तरह से घर में भी लोग सुन सकते हैं, क्योंकि घर में भी अगर आप कथा करेंगे, अगर लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो घर में भी लोग लाइव सुनेंगे। करेंगे, जी करेंगे लाइव करेंगे। जी कई बुजुर्ग आदमी जो नहीं आ सकते, कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ सकते यहाँ जी पे, किन्हीं के पास किराया भी नहीं होता है, हम जी अपने ऊपर लेते हैं, जी भगवान की कृपा से ही अब सब कुछ हो रहा है, जी अथवा हमारे पास भी कहाँ होते थे पैसा, जी भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का दिया है, जी इनकी कृपा से आज बैठे हैं, इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। जी तो कई ऐसे होते हैं इनके पास पैसा भी नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिल्कुल। उनके दुख हनुमान जी महाराज इस कथा से दूर करें, मेरा यही प्रार्थना है परमात्मा से। जी आखिरी में गुरु जी कोई मैसेज हमारी माध्यम से या अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप शेयर करना चाहें तो आप जरूर करें। 70-181-20-990 पे जी फ़ोन कर सकते हैं, जी अथवा फ़ोन सुनने का समय मेरा सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में है, जी रात्रि के समय में 9 से 10 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, अथवा मंगल शनिवार को मैं कोई फ़ोन नहीं उठाता किसी का नहीं, जी तो मैं दरबार में बैठा होता हूँ। जी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आपने जो खास बात कही है, क्योंकि आने वाले जो 2025 है तो हनुमान भक्तों को, राम भक्तों को जो है यहाँ से तालाब कठनी 11 मुखी हनुमान जो सपाथू में है, वहां से जो है हनुमान जी के गाथा का, हम कहेंगे कथा का जो है उन्हें श्रवण करने का सौभाग्य मिलने वाला है। तो आप चाहे घर में हो चाहे यहाँ आए, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो लोग इसको अपने तन मन से सुनेंगे, बिल्कुल सही से श्रवण करेंगे, तो उनकी जिंदगी में जरूर परिवर्तन होगा। तो चलिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय श्री राम। जी कथा सुनाना जी और मुख से बोलना, जी ये प्रभु की ही कृपा होती है। जी जैसे कि हमारे वाल्मीकि जी, जी उनकी कथा है, रामचरितमानस लिखा, जी उनका वर्णन किया पूरा, जी उनके जो बैकग्राउंड देखा जाए तो जी सभी को पता है, जी भगवान ना जाने किससे क्या करवा दे, ये प्रभु की कृपा है। जी हम आप सब मिट्टी के पुतले हैं, बिल्कुल
कभी भी मिट्टी में घुल जाएंगे, चले जाएंगे। पर एक भगवान कृपा अपरंपार कृपा ऐसी होती है जी। कि जिसको भगवान ने पकड़ लिया ना, भव सागर पार हो ही जाएगा। अगर जी। दास पकड़ेगा भगवान को तो नहीं होगा, अगर भगवान ने पकड़ दिया दास को तो भव सागर हो जाएगा। हो जाएगा। इसलिए भगवान की ज्यादा कृपा तो नहीं, थोड़ी सी कृपा बोलते हैं है, उससे हमें कथा श्रवण करेंगे जी। जनवरी 14 से। जी। जय चलिए, श्री बहुत राम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जय जुड़ने श्री के लिए। राम। और जिस तरह से मैं बता दूं, ये थे संत रघुवंशी जी, और इस तमाम बातचीत इनसे हुई है, और इन्होंने स्पेशल कहा है कि हनुमान जी ही कृपा है कि एक वो व्यक्ति जो पढ़ना लिखना तक नहीं जानता, और जहां आज उनके दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कार कहें हमें, ऐसे ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो वाकई में ही साइंस को भी कहीं ना कहीं सोचने में बेबस कर देती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम मौजूद थे हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कटनी में है, और हमारे साथ जुड़े थे संत रघुवंशी जी। तो ये जो हनुमान ग्रंथ की जो कथा है वो कर रहे हैं 2025 जनवरी 14 से, और 11 दिन की ये कथा करवा रहे हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए सबाथू तालाब कटनी 11 मुखी हनुमान से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।